हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ऐसे एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस साल भी जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि आपको पता है, इस बार 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस बार केवल 2 चैप्टर्स के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए अब उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करना शुरू करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से एक सही ऑप्शन को आपको छांटना होता है। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो आपके फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन वाला जो चैप्टर था उसके एमसीक्यू से हम स्टडी शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन। एडिसन सक्सीडेड, एडिसन कामयाब हुए इन मेकिंग बनाने में एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बिजली के बल्ब को, यानी एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में किस साल सफल हुए थे। इसमें आपको कई सारे साल दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आविष्कार कब किया गया था, दूसरा पूरे न्यूयॉर्क में पहली बार बिजली कब चली थी, और तीसरा इसकी एनिवर्सरी जरूर आता है। तो आप ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि उसका आविष्कार कब हुआ था, पूरे न्यूयॉर्क में पहली बार कब चलाया गया था और उसकी एनिवर्सरी कब मनाई गई थी। तो इसका आंसर है 1879। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने 1879 में किया था। व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, ये आप देख सकते हैं, ये लगभग हर साल पूछा जाता है कि जब एडिसन ने उस नौकर लड़की पर उस अपने प्रयोग को किया था तो क्या हुआ था। शी बिगन टू फ्लाई, वो उड़ने लगी थी, बिगन टू ट्रेम्बल, कांपने लगी थी, फेल इल, बीमार हो गई, या फिर बिगन टू रन, दौड़ने लगी। तो अगर आपने इस चैप्टर को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि जब उन्होंने कीड़ों को पीस कर एक मिक्सचर बनाया था और उस लड़की से ये कहा था कि इसे पीने के बाद तुम उड़ने लगोगी, और उसे पीने के बाद वो बीमार हो गई थी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है शी फेल इल, वो बीमार हो गई थी। थर्ड एमसीक्यू है, एडिसन गॉट अ बीटिंग, एडिसन को पिटाई मिली थी फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, बिकॉज, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी पिटाई की थी। क्यों की थी? अगर आपने इस लेसन को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा बचपन में वो बहुत ही ऊल जलूल से एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिसमें बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलता था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती थी। तो एक बार उनकी माँ ने उन्हें मारा था उनके किसी प्रयोग के लिए, तो वो कौन सा प्रयोग था? ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, उन्होंने अंडों को फोड़ दिया था और अपने कपड़ों को ख़राब कर लिया था। ही हैड हैच द एग्स, उन्होंने अंडों को सेया था। ईटन अप ऑल द एग्स, सारे अंडों को खा लिया था। ही हैड सोल्ड द एग्स, या उन्होंने अंडों को बेच दिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि एक बार जब वो पोल्ट्री फार्म में गए थे और उन्होंने अपनी माँ से पूछा था कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठी है, तो उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि वो से रही है। तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद से करने का सोचा था कि मैं भी अंडे के ऊपर बैठूंगा, और तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि ही हैड स्मैश्ड द एग्स। क्वेश्चन नंबर 4, एडिसन फादर गेव हिम 25 सेंट्स, एडिसन के पिता उसे 25 सेंट देते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, हर किताब को वो पढ़ता था। क्यों? कि एडिसन के पिता एडिसन को हर किताब को पढ़ने के लिए 25 सेंट देते थे, क्योंकि ही वॉन्टेड एडिसन टू रीड मोर बुक्स, वो चाहते थे कि एडिसन बहुत सारी किताबें पढ़े। ही वॉन्टेड एडिसन टू सेल हिज बुक्स, वो चाहते थे कि एडिसन अपनी किताबें बेच दे। ही हैड फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपने सारे प्रयोगों में नाकामयाब रहे। या ही वॉन्टेड टू डिस्करेज हिम, वो उसे हतोत्साहित करना चाहते थे। तो क्यों देते थे वो? उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। ही वॉन्टेड एडिसन टू रीड मोर बुक्स, क्योंकि वो चाहते थे कि एडिसन ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, इसलिए वो एडिसन को प्रोत्साहित करने के लिए हर किताब को पढ़ने पर उसे 25 सेंट दिया करते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। व्हेन एडिसन वेंट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, जब एडिसन सवालों को पूछना जारी रखते थे इन द क्लास, कक्षा में, द टीचर थॉट, तो टीचर ने सोचा कि वो हैं, कि जब एडिसन छोटे थे और अपनी क्लास में वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहते थे तो उनकी टीचर को लगा कि वो हैं। क्या लगा उन्हें?
ट्राइंग टू फूल हर, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूपिड एंड नॉटी, वो बेवकूफ़ है और शरारती हैं। वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है या एरोगेंट है, यानी कि वो दंड बालक है। तो उनकी टीचर को क्या लगा था? उनकी टीचर को ये लगा था कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा शैतान है और बेवकूफ़ है। तो ये इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 6, एडिसन टोल्ड हिज टीचर, एडिसन ने अपनी टीचर को बताया, बट द काइट्स हैव नो विंग्स, कि पतंगों के पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। और 20 में भी। तो ये जो सवाल था उनका, जो उन्होंने अपने टीचर से पूछा था, जब उन्होंने बोला कि पतंगों के तो पंख नहीं होते लेकिन वो फिर भी आसमान में उड़ती है, तो ये किस तरह का जवाब था? ये एक इंटेलिजेंट आंसर था या फिर एक डाउटफुल संदेहपूर्ण उत्तर था, सिली बेवकूफ़ी भरा उत्तर था, या रॉन्ग आंसर, या फिर ये गलत उत्तर था? तो इसका सही आंसर है इंटेलिजेंट आंसर, क्योंकि तर्क के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही सवाल पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिसन शौकीन थे किस चीज़ के? अब अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो मोस्टली आंसर हैं वो ऐसे हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं, तो इसलिए सही का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो टेलिंग स्टोरी, कहानियाँ सुनाने के, प्लेइंग गेम्स खेलने के, फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाने के, मेकिंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के। तो इसका सही आंसर है मेकिंग एक्सपेरिमेंट। एडिसन को बचपन से ही प्रयोग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। क्वेश्चन नंबर 8, एडिसन वॉज टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया बिकॉज, क्योंकि। द टीचर आस्क्ड द पेरेंट्स टू विदड्रॉ हिम, टीचर ने उनके पेरेंट्स से उन्हें निकालने के लिए कहा था। बी, ही वॉज नॉट प्लीज्ड विद हिज टीचर, वो अपने टीचर से खुश नहीं थे। ही वॉज अ डल स्टूडेंट, वो एक बेवकूफ़ या कमज़ोर छात्र थे। ही डिड नॉट लाइक स्कूल एजुकेशन, उन्हें स्कूल की पढ़ाई पसंद नहीं थी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, कि क्योंकि उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स से कहा था कि वो उन्हें निकालें, क्योंकि टीचर को लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और एरोगेंट है। इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, अब जैसे कि हमने फर्स्ट जो MCQ था उसमें पढ़ा था कि आविष्कार कौन से सन में किया गया था, तो 1879 में उसका आविष्कार किया गया था। लेकिन इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम इन अमेरिका, अमेरिका में पहली बार कब लाइट जलाई गई, तो वो उसके 1 साल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1880। क्वेश्चन नंबर 10, एडिसन सक्सीडेड, एडिसन कामयाब हुए इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली, एक बल्ब को बनाने में कितने प्रयोगों के बाद, यानी कि एडिसन लगभग कितने प्रयोगों के बाद बल्ब बनाने में कामयाब हुए? 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग, 2000 एक्सपेरिमेंट, 2000 प्रयोग, 1200 एक्सपेरिमेंट, 1200 प्रयोग, 1500 एक्सपेरिमेंट्स, 1500 प्रयोग, 1000। तो इसका सही आंसर है 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी लगभग 1200 प्रयोगों के बाद वो बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए थे। द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन, बल्ब के आविष्कार की गोल्डन जुबली यानी कि उसकी स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 1929 में। तो ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो मैंने जैसा आपको शुरुआत में ही बताया था, इस चैप्टर में 3 साल हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, आविष्कार कब हुआ? 1879 में। पूरे देश में कब जलाया गया था इसको, पूरे शहर में? वो था 1880 में। और उसकी गोल्डन जुबली कब मनाई गई थी? 1929 में। एडिसन डाइड ऑन, एडिसन की मृत्यु कब हुई थी? ये एक चौथा इंपॉर्टेंट सन है जो 2019 में पूछा गया था। ये भी आ सकता है कि एडिसन की मृत्यु कब हुई थी? 18 अक्टूबर 1931 में, 15 सितंबर 1921, 18 जुलाई 1901 और 18 दिसंबर 1911। तो इसका सही आंसर है 18 अक्टूबर 1931, यानी कि गोल्डन जुबली के लगभग 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो सही आंसर है इसका 18 अक्टूबर 1931। माउंट लुक चेंज्ड बिकॉज, सफर्ड बॉय गडरिया लड़का, सिटिंग ऑन द माउंट टीले पर बैठा हुआ, लुक चेंज्ड बदला हुआ दिखता था, बिकॉज क्योंकि टीले पर बैठा हुआ लड़का बदला हुआ नजर आता था। क्यों?
लिसन टू द कंप्लेंट्स, क्योंकि वह शिकायतें सुनता था। हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूट, उसे विवाद को सुलझाना होता था। गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा प्रवेश कर जाती थी। या वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, क्योंकि वो एक सामान्य लड़का था। तो जैसा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा कि टीले पर बैठते ही ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी और वो बहुत एक राजा की तरह बिहेव करने लगता था। तो इसके लिए सही आंसर है गॉट द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, क्योंकि न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। सेकंड, द लेबरर्स डग आउट अ ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लैब सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग्स एंड स्टोन एंजल्स नंबरिंग। द लेबरर्स डग, मजदूरों ने खोदा, ए ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लैब, एक संगमरमर के स्लैब का ब्लॉक, सपोर्टेड जिसे सहारा दिया गया था, ऑन द हैंड एंड विंग्स हाथों और पंखों पर, ऑफ स्टोन एंजल्स पत्थर के देवदूतों के, नंबरिंग जिनकी संख्या थी। यानी कि मजदूरों ने खोद कर एक मार्बल की स्लैब को निकाला जिस पर देवदूतों के हाथों और पंखों से सहारा दिया गया था और उनकी संख्या कितनी थी? अ डॉजन, एक दर्जन, 20 20, 25 25, 21 21। तो इसका सही आंसर है 25 देवदूतों के पंखों और हाथों के ऊपर उस ब्लैक मार्बल के सिंहासन को सपोर्ट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन बना हुआ था किसका? अब अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इसका सही आंसर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पना से भी परे है। क्योंकि सिंहासन से उम्मीद सवाल पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन किससे बना हुआ था? तो वो बना हुआ था सैंड रेत से, सिल्वर चांदी से, आयरन लोहे से, या फिर स्टोन पत्थर से। तो वो पत्थर से यानी कि ब्लैक मार्बल से बना हुआ था, काले संगमरमर से। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी किससे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन पाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पाया गया? तो ये भी आप देख सकते हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगभग हर साल पूछा गया है। कहाँ पाया गया था? तो उसे पाया गया था उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 6, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज, गिल्टी दोषी कांपते थे बिफोर विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सामने। दोषी लोग विक्रमादित्य के सामने कांपते थे क्यों कांपते थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वॉज वेरी क्रूअल, बहुत निर्दयी थे। वॉज अनजस्ट, अन्यायी थे। ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट, इंटेलिजेंट एनफ, काफ़ी बुद्धिमान थे उनके दोष को ढूंढने के लिए। या ही लुक्ड वेरी फियरफुल, वो बहुत डरावने दिखते थे। अब अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इनके आंसर नहीं बता पाएंगे। इस चैप्टर की ट्रांसलेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहे तो वहाँ से पूरे चैप्टर की हिंदी को पढ़ सकते हैं। ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे उनके दोष को देखने के लिए। इसके लिए ही दोषी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे कि उसकी जो बुद्धिमान आंखें हैं discover their guilt. The king of Ujjain could not sit on the judgment seat of Vikramaditya because king of Ujjain, उज्जैन के राजा could not sit, नहीं बैठ सके on the judgment seat of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर उज्जैन के राजा नहीं बैठ सके। उन्होंने बहुत मेहनत से उसे खोद के निकलवाया, सारी तैयारियां पूरी की, लेकिन जब भी वो बैठने के लिए जाते थे तो जो देवदूत होता था वो उनसे कोई सवाल पूछ लेता था और वो नाकाबिल होते थे और फिर वो उस पर नहीं बैठ पाते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ कावर्ड बॉय, वो गडरिये लड़के से डरते थे। एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड असाइड बाय एन एंजल, हर बार उन्हें एक देवदूत के द्वारा पीछे धकेल दिया जाता था। या हिज हार्ट वॉज नॉट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, उनका हृदय एक छोटे बच्चे के जैसा नहीं था। या फिर ही वॉन्ट्स टू बी अ जस्ट किंग, वो एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहते थे। तो इसका सही ऑप्शन है हिज हार्ट वॉज नॉट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, क्योंकि उनका हृदय एक छोटे बच्चे के जैसा पवित्र नहीं था, इसलिए वो उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं थे, इसलिए वो उस न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठ सके। क्वेश्चन नंबर 8,
किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर, राजा विक्रमादित्य प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्टिस एंड लर्निंग, अपने न्याय और ज्ञान के लिए, ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए, अफेक्शन प्रेम के लिए, इनजस्टिस एंड लर्निंग, इनजस्टिस अन्याय और शिक्षा के लिए, अन्याय और ज्ञान के लिए। तो इसमें फर्स्ट और डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स कि जस्टिस के बाद जो नीचे को ऑप्शन नंबर डी में इनजस्टिस हो सकता है, इनजस्टिस में इन पर वो ध्यान ना दें और इसको भी जस्टिस और लर्निंग ही पढ़ें, और इन दोनों में से ये आंसर गलत है। इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, द एंजल आस्क्ड द किंग टू गो एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सो दैट, द एंजल आस्क्ड, देवदूत ने कहा, द किंग राजा से, टू गो जाने के लिए, एंड फास्ट एंड प्रे व्रत रखने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, जिससे कि जब उज्जैन के राजा ने विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को ढूंढ लिया था और वो उस पर बैठना चाहते थे, तो जैसे ही वो उसे अपने दरबार में लेकर आए और उन्होंने बैठने की सारी तैयारी पूरी की और वो उस पर बैठने लगे, तो पहले देवदूत ने उड़कर, वो पहला देवदूत जिसने कि न्याय के सिंहासन को संभाला हुआ था, जिन 25 देवदूतों ने, उनमें से एक निकल के आया और उसने कहा कि तुम अभी इस पर बैठने के योग्य नहीं हो, तुम्हें पहले 3 दिन के लिए व्रत और पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही तुम इस पर बैठने के योग्य हो पाओगे। तो नो वन एल्स माइट ऑक्यूपाई द जजमेंट सीट, कोई भी उस न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठ पाया था। द किंग माइट प्यूरिफाई हिमसेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, कि राजा अपने आप को शुद्ध कर सके और उस सिंहासन पर बैठने के योग्य बना सके। ऑप्शन सी, थ्रोन माइट नॉट डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, जिससे कि सिंहासन इस संसार से गायब ना हो सके। द कावर्ड बॉय माइट नॉट असेंड द थ्रोन, गडरिया लड़का उस सिंहासन पर न चढ़ सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द किंग माइट प्योरीफाई हिमसेल्फ, राजा अपने आप को पवित्र कर सके और अपने आप को सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सके, इसीलिए उसने व्रत और पूजा की थी 3 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान, द पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वर, कि राजा के महल और जो किले थे वो क्या हुआ? र्यूंड, नष्ट हो गए, डेकोरेटेड, सजा दिए गए, रीबिल्ड, फिर से बनवा दिए गए, या लॉस्ट, खो गए। तो इसका सही मजदूरों को एक काले संगमरमर का स्लैब मिला, सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग्स ऑफ, जिसको हाथों और पंखों पर सहारा दिया गया था। कितने एंजल्स के? इसका सही ऑप्शन है 25 स्टोन एंजल, 25, 35, 35, 25, 25 स्टोन एंजल, 21, 21 स्टोन एंजल, या 27, 27 स्टोन एंजल्स। तो इसका सही ऑप्शन है 25 स्टोन एंजल्स, यानी कि 25 देवदूतों के पंखों और हाथों के द्वारा उस सिंहासन को सहारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं मिला था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज द किंग, वो राजा थे। बी, ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, वो सीधे उनके दोष को देख लेते थे। ही वॉज मैजिशियन, वो जादूगर थे। ही वॉज अ मर्चेंट, वो एक व्यापारी थे। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट्स, वो सीधा उनके दोष को देख लेते थे, क्योंकि विक्रमादित्य बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और दोषी के सामने आते ही वो उसे देखते हैं, उसके दोष को पहचान लेते थे। तो ये इसके लिए ही प्रसिद्ध थे कि वो उसको देखते ही सीधा उसके दोष को पहचान लेते थे। द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू, एंजल देवदूत, टुक ले गया, जजमेंट सीट न्याय के सिंहासन को, देवदूत न्याय के सिंहासन को ले गया। कहाँ? अनदर किंगडम, दूसरे राज्य में, रिवर गंगा, गंगा नदी में, द स्काई, आकाश में, द हेल, नर्क में। तो कहाँ ले गया? तो वो द स्काई, आकाश में ले गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।